देवी एक गरीब किसान की बेटी थी। उसके घर में सिर्फ वो अकेली बच्ची थी। उसका कोई भाई बहन नहीं था। देवी 16 साल की हो चुकी थी, लेकिन घर की गरीबी की वजह से देवी स्कूल छोड़कर अपने माता पिता के साथ खेतों में काम किया करती थी। देवी के माता पिता अब बूढ़े हो चले थे, इसलिए ज्यादातर खेत का काम देवी को ही देखना पड़ता था। देवी का रूप उसकी उम्र के साथ निखरने लगा था। देवी दिखने में किसी राजकुमारी जैसी सुंदर थी। बड़ी बड़ी बिल्लौर सी आंखें, गुलाबी ओठ, दूध जैसा गोरा रंग और काले घने लंबे बाल के अलावा उसका कद भी लंबा और बदन छरहरा था। आसपास के 50 गांवों में देवी से सुंदर कोई नहीं थी। फिर भी देवी को मजबूरी में खेती बाड़ी संभालनी पड़ती, क्योंकि उसके कोई भाई नहीं था। देवी के चाचा चाची बहुत कंजूस और बेरहम थे। वे लोग देवी के माता पिता से बात तक नहीं करते और ना ही कोई मदद करते। चाचा के 3 बेटे भी थे, लेकिन वो लोग भी देवी और उसके माता पिता को हमेशा धुतकारते और उन पर जुल्म करते। देवी के दादाजी की मौत के वक्त सारी जमीन उसके चाचा चाची ने धोखे से हड़प ली थी। देवी और उसके माता पिता के हिस्से में सिर्फ 1 बीघा जमीन और जमीन पर बना एक कच्ची मिट्टी का घर ही था, जिस घर में रहकर वो लोग अपनी 1 बीघा जमीन में ही खेती बाड़ी किया करते। देवी दिन रात मेहनत करती, लेकिन अपने माता पिता और खुद का 2 वक्त का खाना जुटाने से ज्यादा कुछ नहीं कर पाती थी। ले देकर उनके पास सिर्फ 1 बीघा जमीन और उसी जमीन पर एक टूटा फूटा घर और एक पुरानी बावड़ी थी। देवी के माता पिता अब कष्ट सहते सहते बूढ़े और बीमार हो चले थे। देवी सारा काम खुद ही देखा करती। उसके चाचा चाची और तीनों भाइयों के तो बड़े ठाठ बाट थे। उनके पास 100 एकड़ जमीन, 12 बावड़ी, 5 गाड़ियां और ट्रैक्टर और आलीशान मकान था, और वह लोग गांव के गरीब किसानों को ब्याज पर रुपये भी देते और बदले में उन गरीब किसानों की जमीन भी अपने पास गिरवी रख लेते और ब्याज ना चुकाने पर उनकी जमीन भी हड़प लेते। गांव में उनका दबदबा था, इसलिए कोई उनके आगे मुंह नहीं खोलता था। उस वर्ष बरसात नहीं पड़ी तो खेत भी सूखा पड़ा रह गया। देवी चाचा के घर थोड़ा अनाज मांगने गई तो उन्होंने उसे धक्के देकर निकाल दिए। क्यों, हमारे पास क्या कुबेर का धन गड़ा है क्या जो हमारे दरवाजे पर आ गई? अरे जा, कुछ नहीं है तो जाके भीख मांग और साथ में अपने माँ बाप को भी ले जा। अब वो दोनों और किसी काम के लायक तो है नहीं। चाची, मेरे माता पिता को कुछ ना कहना। अच्छा, क्यों ना कहना? क्या मैं जानती नहीं तुझे यहाँ भीख मांगने को उन्हीं लोगों ने भेजे हैं? अरे इतनी गैरतमंद है तो जा कहीं कुआं में डूब मर अपने दरिद्र माँ बाप को लेकर। आइंदा इस घर की तरफ रुख किया तो टांगे तोड़ दूंगी, समझी? कहकर चाची ने देवी के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। देवी निराश होकर अपने घर वापस आ गई। उसकी माँ ने पूछा, क्या हुआ बच्ची, इतनी दुखी क्यों है? माँ, वो चाची ने थोड़ा अनाज देने से भी मना कर दिए। अब हम खाना क्या खाएंगे? जाने दे बेटी, इस तरह से चिंता मत कर। जिसने भूख दी है वो ही अनाज भी देगा। आखिर किस्मत का लिखा कौन बदले? विधि लिखित है सब कुछ जो हमारी जिंदगियों में घटता है, इसलिए दिल छोटा मत कर। देख वो छत की तरफ जो टोकरी है ना, उसमें मैंने कुछ चावल रख छोड़े थे, वहीं लेकर उबाल ले। आज रात वही चावल थोड़े थोड़े खा लेंगे, कल की कल देखेंगे बच्ची। देवी ने उस टोकरी में देखा, थोड़े चावल पड़े थे। उसने वही चावल उबाल लिए
माँ, बाबा कहाँ है? देवी, बेटा वो तो जमींदार के पास कुछ रुपये उधार मांगने गए हैं। मेरे अस्थमा की तकलीफ बढ़ गई है तो दवाई लेनी है ना। क्या माँ, तुम लोग भी? अरे, जब अपने सगे लोग हमें कुत्ते की तरह दुत्कार देते हैं तो भला वो जमींदार हमारी क्या मदद करेंगे? ये सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, समझी? बेटी, मैं जानती हूँ, लेकिन तेरे बाबा को अब कौन समझाए? इतने धोखे, इतनी ठोकर खाए, फिर भी उनकी यकीन करने की आदत नहीं गई अब तक। देवी ने चावल बना लिए, इतने में बाबा आ गए। माँ ने पूछा, क्या हुआ जी, कुछ काम बनाए कि नहीं? बाबा हताश होकर बोले, क्या होगा राम जाने। जमींदार ने भी उधार देने से मना कर दिया। कहता है कि उसकी जोरू भी बीमार है कई दिनों से, लेकिन रुपये नहीं, इसलिए उसकी जोरू भी घर में बीमार पड़ी है। झूठा मक्कार है वो, नास पीटा जमींदार कमीना। अरे, गांव भर के लोगों की जमीनें हड़प के बैठा है तुम्हारे भाई की तरह, और कहता है रुपए नहीं है जोरू के इलाज के लिए। मरेंगे एक दिन ये सारे लालची कमीने कुत्ते की मौत मरेंगे। गरीबों के खून चूस चूस कर जन्म जले बड़े साहूकार जमींदार बने फिरते हैं। भगवान करे इन्हें भी हमारी तरह फांके काटने पड़ जाए, तब अकल ठिकाने लग जाएगी इन जल्लादों की। अरे देवी के बाबा, चलो रात बहुत हो गई, किवाड़ लगा दो और आकर 2 निवाले खा लो। क्या खाए? घर में तो कुछ है नहीं। देवी की माँ, हाँ, वो थोड़े से चावल मैंने बचा रखे थे परसों के अनाज से, वही अब देवी ने उबाल लिए, चलो खा लो, अब कल की कल देखेंगे। उन तीनों ने उबले चावल खाए और सो गए, लेकिन देवी को नींद नहीं आ रही थी। कल क्या होगा? माता पिता के लिए अनाज और रुपए कहाँ से आएंगे? एक तो वो चाची चाचा बाबा के हिस्से की सारी जमीन जायदाद डकार गए, ऊपर इतनी गिर पड़कर बोलते हैं कि तौबा तौबा, अब तो भगवान ही मालिक है। कल सुबह मैं गांव से बाहर किसी दूसरे गांव में जाकर देखती हूँ, शायद कुछ मदद मिल जाएगी। चलो अब तो सो जाऊं, रात बहुत हो गई है। फिर देवी सो गई। सुबह जल्दी उठकर देवी ने स्नान करके तुलसी को जल दिया और माँ बाबा से बोली, मैं जरा पड़ोस के गांव जाकर देखती हूँ, वो हरिया काका जो बाबा के मित्र हैं, वो शायद कुछ मदद कर सके। ठीक है बेटी, लेकिन मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। तू अकेले कैसे जाएगी बच्ची, वो रास्ता जंगल भरा है। अरे नहीं बाबा, फिक्र मत करो, मैं जल्दी से जाकर आ जाती हूँ। तुम बीमार हो, आराम करो, मैं अभी गई अभी आई। अच्छा। देवी के माता पिता ने मजबूरी बस उसे जाने दिया। देवी अपने गांव की सरहद पार होकर हरिया काका के गांव की तरफ जंगल के रास्ते चल पड़ी। जंगल के रास्ते चलते चलते 3 घंटे बीत गए। देवी को प्यास लग रही थी। उसने आसपास देखा तो सिर्फ जंगल ही दिख रहा था। देवी ने थोड़ी देर एक पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम किया। फिर वहां से चलने को हुई तो उसे किसी प्राणी का कातर स्वर सुनाई दिया। देवी ने पेड़ के पीछे देखा तो एक हिरन का नन्हा सा बच्चा, जिसके पीछे एक लोमड़ी पड़ी हुई थी, उस नन्हे से बच्चे को खाने के लिए, और वो बच्चा कातर स्वर में चिल्लाता हुआ भाग रहा था। देवी ने पत्थर उठाकर उस लोमड़ी की तरफ फेंका और उस लोमड़ी के पीछे एक सूखी लकड़ी लेकर दौड़ी। वो लोमड़ी डरकर वहां से भाग गई और तब तक उस बच्चे के माता पिता आए और उसे अपने साथ लेकर चले गए। देवी अपने रास्ते फिर चल पड़ी। थोड़ा आगे जाने पर सामने से एक बूढ़ा आता हुआ दिखाई दिया। पास से गुजरते हुए उस बूढ़े ने पूछा, बेटी कहाँ जा रही हो? दादा, मैं पास के गांव में हरिया महतो काका के घर जा रही हूँ। अच्छा ठीक है बच्ची, क्या तुम मुझे एक मजबूत सी लकड़ी की लाठी बनाकर दे सकती हो?
मुझे उम्र की अधिकता की वजह से बिना लाठी के चलने में दिक्कत हो रही है। जी जरूर दादा जी, अभी बना देती हूँ। तब तक आप आराम से इस पेड़ की छांव में बैठो। कहते हुए देवी ने उस बूढ़े को एक पेड़ के नीचे बैठाई और जंगल से एक मजबूत सूखी लकड़ी से फटाफट एक लाठी बनाकर उस बूढ़े को दे दी। उससे विदा ले और आगे बढ़ गई। देवी और 1 घंटे चलने के बाद देवी हरिया काका के घर पहुंच गई और हरिया काका से सारी बात बताई। सूखा तो सभी गांव में पड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी हरिया काका ने देवी को गेहूं, चावल, दाल, तेल, मसाले आदि गठरी बांध कर दे दी और कुछ रुपए भी देकर देवी से बोले, बेटी खाना तैयार है, खा लो और खाना खाकर मैं तुम्हें घर छोड़ने चलता हूँ। देवी ने कहा, काका मैं अकेली चली जाऊंगी, अभी तो दोपहर है, शाम होते होते मैं घर पहुंच भी जाऊंगी। आप क्यों बेमतलब परेशान होंगे? अच्छा जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन संभल कर जाना, जंगल का रास्ता है। देवी वहां से अनाज की गठरी सर पर उठाए अपने गांव की ओर चल पड़ी। रास्ते में काफी सन्नाटा था। आधे रास्ते आ जाने के बाद देवी फिर उसी पेड़ के नीचे बैठी जहां वह दोपहर को बैठी थी। थोड़ा विश्राम कर रही थी कि सामने वाले पेड़ से 4 नन्ही गिलहरियां उतर कर आई और देवी के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगी। देवी की समझ में आया ये अनाज की पोटली देखकर आ रही है। देवी ने अनाज की गठरी खोलकर थोड़ा थोड़ा अनाज, चावल, दाल, गेहूं उन गिलहरियों को खाने के लिए डाल दिए। फिर देवी ने अनाज की गठरी बांधी और सर पर रखकर फिर चल पड़ी अपने घर की तरफ। चलते चलते शाम हो गई। उसका गांव सामने नजर आ रहा था। वो अपने गांव की सरहद तक पहुंची थी कि उसे रास्ते में एक कछुआ नजर आया। उस कछुए के नरम मुलायम पैर में चोट लगी थी, इसलिए वह रास्ते में उल्टा पड़ा था। देवी ने उस नन्हे से कछुए को उठाया और अपने घर ले आई। माँ बाबा उसे देखकर बहुत खुश हो गए। हमारी बच्ची वापस आ गई, शुक्र है भगवान का, बेचारे इतनी दूर चलकर आई गई, सब हमारे लिए किया इसने। जुग जुग जियो मेरी बच्ची। देवी ने पहले खुद भी स्नान किया और कछुआ के पैर रुई से साफ करके उसके घाव पर हल्दी और तेल का लेप लगाया। फिर अपने माता पिता से सारे सफर की बातें बताई और हरिया के दिए हुए रुपए बाबा को दिए और अनाज की गठरी रसोई में ले जाकर दाल चावल पकाने लगी और उस नन्हे कछुए को भी अपने साथ रसोई में ले गए और उसे एक बड़ी सी परात में बैठा दिया। दाल चावल बनने के बाद तीनों ने साथ बैठकर खाना खाए। देवी ने थोड़ा दाल चावल कछुए को भी डाल दिया। खाने के बाद वो लोग किवाड़ लगाकर सो गए। अगली सुबह देवी जागी तो देखा मम्मी बाबा तैयार हो रहे हैं। देवी ने पूछा, अम्मा क्यों तैयार होते हो? बेटी दवाई लाने जाना है ना, हम दोनों वैद्य के पास जाकर आते हैं, तब तक तुम स्नान ध्यान करके चाय नाश्ता बना लेना। अच्छा ठीक है माँ, जाकर आओ, जरा संभल कर जाना और जल्दी आना। कहकर देवी उठकर स्नान की, फिर तुलसी को जल देकर देवी चाय नाश्ता बनाने लगी। उसने थोड़ा दूध और पराठा नन्हे कछुए को भी दिया और उसकी जख्म पर दोबारा से हल्दी और तेल का लेप लगाया। तब तक माँ बाबा भी दवाई लेकर आ गए। फिर तीनों ने मिलकर चाय नाश्ता किए। फिर देवी ने कहा, बाबा मैं अपने खेत के कुओं को और गहराई में खुदाई करना चाहती हूँ, जिससे कि जमीन पर पानी इस सूखे में हमें सिंचाई और पीने के काम आ सके। बाबा ने कहा, तू ठीक कहती है बच्ची, लेकिन अकेली कैसे करेगी? मैं भी लगता हूँ तेरी मदद को।
तब जल्दी काम पूरा हो जाएगा और हमें थोड़ा पानी नसीब होगा कुआं से। फिर दोनों बाप बेटी कुआं को और गहराई में खोदने लग गए। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन कुआं खोदने के बाद भी पानी नहीं लग पाया। देवी बोली, बाबा एक बार फिर कोशिश करते हैं, मुझे यकीन है नीचे पानी मिलेगा। दोस्तों, अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई है। अगर यह कहानी आपको पसंद आ रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे का भाग सुनने के लिए बने रहें।